गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मेरा जो बीज से उगा हुआ पौधा है, पीच कलर तो मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, बट ये रेडिश नहीं है, ब्लड रेड नहीं है, पिंकिश कुछ मिक्स सा है। ये फाइनली अब ब्लूम पर आ गया है। 3 साल बाद इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये रेडी हुआ है। सर्दियों में 1-2 फूल ही आए थे, लेकिन अभी देखिए हर ब्रांच पर इसके बहुत अच्छे से कलियां बन रही हैं। तो ये रह गया पॉट छोटा, क्योंकि बीज से उगा हुआ है तो इसकी रूट्स को काफ़ी खाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ग्रो बैग रेडी कर लिया है। ग्रो बैग मैं वैसे ही रेडी करती हूँ, इसमें किचन वेस्ट नहीं डालती हूँ, लेकिन जो अपनी सड़ी गली पत्तियों की खाद होती है ना, वो मैंने हाफ़ भर दिया है और इसी के अंदर विदाउट इसकी रूट्स को डिस्टर्ब किए बस पॉट को रख दूंगी और इसमें अपनी खाद मिली मिट्टी भर दूंगी, जो कि मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई है। काफ़ी सारे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि क्या मैम इस टाइम पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन रूट्स को डिस्टर्ब मत करिएगा। रूट्स को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली पौधा शॉक में जाएगा। गर्मियाँ तेज़ हो गई हैं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। और प्रभु जी पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 3-4 टिप एक सी वीडियो में मैं देती हूँ, और अगर आप स्किप करते हैं तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे फिर बहुत अजीब लगता है। कैलेंडर काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जिनको समझ में नहीं आया है वो लिंक लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं जो यूट्यूब का लिंक है वो आपको दे दूँगी, तो जाकर देख लीजिएगा। तो डेफ़िनेटली अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपकी सारी क्वेरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। कॉलियस को लेकर कई सवाल हैं कि मैम इसको धूप में रखना है या छाँव में रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की या इवनिंग की 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है तो वहाँ रखिएगा, क्योंकि इसके कलर के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप शेडी एरिया में रख देंगे तो इसके कलर बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, और अगर तेज़ धूप में रख दिया तो भी फेडी हो जाते हैं। मैं हर बार दिखाती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है रखने की, तो मेरे ये धूप में ही रहते हैं, जहाँ पर इनको 7:30 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक की धूप मिलती है। और जो हाल होता है वो आप देखते ही हैं। तो जगह है तो रख लीजिएगा, पर हाँ धूप ज़रूरी होती है, तभी इसके कलर सुंदर बनेंगे। कल ग्रुप में मैसेज था कि कोई सैपलिंग खरीद कर लाए जीनिया की, और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट करने के बाद सूख गई। मैं शुरुआत से आप लोगों से कह रही हूँ, जब भी आप सीजनल फ्लावर्स वाले पौधे लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए पौधे या बड़े पौधे मत लाइए, क्योंकि नर्सरी की जो मिट्टी होती है बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि वो लोग केमिकल मिलाकर फूल खिला रहे होते हैं, तो उनकी मिट्टी में जीवन नहीं होता है। जब आप उस मिट्टी में लगे हुए बड़े पौधे को लेकर आते हैं और अपनी मिट्टी में रिपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है उसका सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं होता है। और आप लोग देखते भी हैं, जब बड़े बड़े पौधे लाते हैं तो वो थोड़े दिन तक तो फ्लावरिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करिए छोटी सैपलिंग लेकर आएँ, क्योंकि आपको याद होगा ये पिटूनिया जो आपको इतने खिलते हुए दिख रहे हैं, इनकी मैं छोटी छोटी सी सैपलिंग लेकर आई थी, जिस पर एक एक फूल खिला हुआ था। सिर्फ वो भी मैं इसलिए देख कर लेकर आई थी कि उनका मुझे कलर पता चल गया था, और उसके बाद मैं लाकर अपने यहाँ लगा देती हूँ, जिससे कि वो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। वैसे तो देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बीज से ही पौधे उगाऊँ, और आपने देखे भी हैं बीज से उगाए हुए पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं, और डेट्स को फॉलो करके हुए लगाती हूँ तो उन पर पेस्ट अटैक भी बहुत कम या ना के बराबर होता है। ये पौधे मैंने रिपोर्ट किए थे, देखिए एक ये किया था विंका का, आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये गुड़हल क्या किया था, जिस पर देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। एक मैंने लेमन ग्रास किया था। ये पॉट अपराजिता के लिए मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो मैंने पॉट रेडी करके रख लिए हैं, जो भी सैपलिंग बड़ी होती जा रही है उनको लगाती जा रही हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी सैपलिंग मत करिएगा, और या फिर अगर मैनेज कर लेते हैं, आपकी टेरेस पर ऐसी जगह है या बालकनी में ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी दोपहर की धूप नहीं पड़ती है और आप सैपलिंग को मैनेज कर पा रहे हैं, तभी उसे बहुत बड़ा करिएगा। नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है वो मैं शेयर करती हूँ अभी। और ये देखिए हाइब्रिड मिस्ट मॉर्निंग ग्लोरी खिल गई है। ये मैंने लास्ट ईयर सीड इकट्ठे किए थे, 2-4 ही सीड इकट्ठे हुए थे। अब इस बार कोशिश करूँगी कि ज़्यादा बने, लेकिन देखिए हाइब्रिड पर मैंने देखा है पेस्ट अटैक बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मेरे गार्डन में जो वाइट फ्लाइज़ हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम यही करेंगे पौधे, तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन पर कंट्रोल रखूं। नहीं तो अगले साल अगर ये इस बार मुझे ज़्यादा दिक्कत आती है तो अगले साल मैं सारे हाइब्रिड पौधे हटा दूंगी अपने यहाँ से, क्योंकि इन्फेक्टेड प्लांट नहीं चाहिए। फिर भी कोशिश पूरी है कि इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि ये मिलीबग को भी बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्ट करते हैं और वाइट फ्लाइज़ को भी। नेक्स्ट टिप है कि आपने अब जो भी पौधे आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनको आप थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में पिंच कर दीजिएगा, जिससे कि उन पर मल्टीपल ब्रांचेस निकलें, और मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी तो नेचुरल है आपका पौधा बुशी बनेगा और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग या फ्लावरिंग मिलेगी। बट हर पौधे की नहीं करनी पड़ती है, इसलिए पूछ लीजिएगा कि किनको करना है और किनको नहीं करना है। जैसे अपराजिता की आप पिंचिंग कर दीजिएगा, 8-10 जब लीव्स आ जाती हैं तो ऊपर से पिंच करेंगे तो आपको मल्टीपल ब्रांचेज मिलेंगे और मल्टीपल फ्लावर्स मिलेंगे। ये है पिटूनिया जो कि जाने की कंडीशन में है। ध्यान रखेंगे, पिंचिंग करते रहेंगे, डेड फ्लावर्स को हटाते रहेंगे, तो और आगे आने वाले टाइम
तक ये ब्लूमिंग करता रहेगा। मैंने इसकी कई जगह पर कटिंग लगाई थी, तो देखिए आज कटिंग पर पहला फूल खिल गया है वाइट कलर का। कल परसों में मैंने जो डेट आई थी उस पर ये रेड कलर की लगाई हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। और वैसे तो प्रभु की कृपा है कि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। अब रिपोर्टिंग करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पॉट को पहले से फिल करके रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट नहीं भरिएगा, क्योंकि किचन वेस्ट जब डिकम्पोज होता है बहुत ज़बरदस्त हीट जनरेट करता है, और ड्राई लीव्स भी हीट जनरेट करती हैं। तो किसी भी पौधे में रिपोर्ट करने से पहले कम से कम 15-20 दिन उसे ज़रूर भर के रखिएगा। उसी के बाद उसमें कोई सैपलिंग लगाइएगा, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। ये मैंने एरिका पाम के लिए अपना एक पॉट फिल करके रखा था, जिसके अंदर सिर्फ मैंने डिकम्पोज हुई सूखी पत्तियाँ भरी हैं। नीचे की लेयर में मैंने थर्माकोल के पीसेस लगाए हैं, फिर मैंने थोड़ी सी लकड़ी की पीसेस लगाए हैं, नारियल के टुकड़े डाले हैं। उसके बाद मैंने हल्की सी मिट्टी मिलाकर जो मेरी डिकम्पोज्ड हुई पत्तियां थी वो भर दी हैं। हाफ़ भर दिया है, हाफ़ इसलिए खाली रखा है क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी पौधा लगा हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। कैसे करूँगी, शेयर करूँगी। तो जो भी पौधे आपने रिपोर्ट करने हैं उनके लिए मिट्टी भर के या जो भी चीज़ आप भर के रख रहे हैं उनको ठंडा होने के लिए ज़रूर रख दीजिए, अगर आपको अपने पौधे को अच्छे से सर्वाइव कराना है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, ये मैंने सैपलिंग वो बीज लगाए हुए हैं। बहुत सारे बीज जर्मिनेट हो गए जिनको मैंने रिपोर्ट कर दिया। बहुत सारे बीज अभी भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, ये धूप में रखे हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि मेरे पास ऐसी जगह है नहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडी रहे, क्योंकि पूरे टेरेस पे ही धूप आती है, और शेडी एरिया में धूप अगर हम बीज जर्मिनेट करते हैं तो वो अच्छे से हो नहीं पाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनमें कोई भी ऐसी साइड में सैपलिंग लगा के रखूँगी, और इनको निकाल के मैं पॉट्स में लगा दूंगी, जिससे कि पॉट में देखिए बड़ा पॉट होता है तो नमी बनी रहती है। या फिर आप ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर सिर्फ हल्की सी सुबह की धूप इनको मिल जाए, बाकी शेड रहे, तो आपके जो सैपलिंग है छोटी वो सुरक्षित रहेंगी, और आपके बीज जो है वो भी इजीली जर्मिनेट हो जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि मेरे साथ अभी क्या हुआ है, ये आपने देखा होगा एक छोटी सी लीव्स दिख रही है, ये गणेश पुष्प का पौधा था जो कि सिंगल लीव्स से प्रोपगेट हो गया था। इसमें दो भी जो लीव्स हैं वो भी निकल आई थी, और लेकिन तेज़ धूप है टेरेस पर तो नेचुरल है सैपलिंग, ऊपर की मिट्टी सूख गई, सैपलिंग जो है शॉक में चली गई, और देखिए अब ख़राब हो गई है। बस प्रभु कृपा करें ये हो जाए। तो बस तेज़ धूप में अपनी छोटी सैपलिंग को बचाइएगा। अगर आपने कप्स में लगा रखा है, बड़े पॉट्स में है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोशिश करूँगी अगर मुझे आता होगा तो डेफिनेटली उसके बारे में टिप शेयर करने की। तो आई होप टिप काम की होगी, काम की है तो अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा।